हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, इस शॉर्ट वीडियो में हम लेकर के आए हैं संविधान के डिफरेंट जो प्रोविजंस हैं, जो मुख्य हैं, वो संविधान के स्रोत क्या हैं मुख्यतः। इससे पहले दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कि आप जानते हैं कि संविधान हमारा बनकर के तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, लेकिन इफ़ेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 से। लेकिन संविधान के कुछ प्रोविजंस, कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी थे जो 26 नवंबर से ही इफ़ेक्टिव हो गए थे, और ये बात भी एक आर्टिकल के तहत कही गई है संविधान में। ये बात भी एक आर्टिकल के तहत की गई है कि संविधान के ये आर्टिकल्स 26 नवंबर से इफ़ेक्टिव हो जाएंगे और बाकी के आर्टिकल्स 26 जनवरी से इफ़ेक्टिव होंगे। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए कि ये बात किस आर्टिकल में कही गई है कि संविधान के जो रिमेनिंग पार्ट हैं या संविधान किस तरीके से 26 नवंबर से इफ़ेक्टिव होगा और कौन से पार्ट्स 26 जनवरी से इफ़ेक्टिव होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो बताइए, हम इस पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे। तो देखिए, संविधान को जो है निम्न कंट्रियों के संविधान से मेनली लिया गया है। जैसे ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन होगा, विधि निर्माण की प्रक्रिया, और उसके बाद में विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी अगेंस्ट लॉ। ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं, ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। उसके बाद है आपका अमेरिकन संविधान। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय पूर्ण विलोकन यानी जुडिशल रिव्यू का जो कंसेप्ट है, जुडिशल रिव्यू का जो कंसेप्ट है वो भी अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके अलावा आपका जो सर्वोच्च संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का पद, और हमारे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीम्बल, ये अमेरिकन संविधान से लिए गए हैं। जहाँ तक बात है यूएसएसआर से यानी उस वक्त वो यूएसएसआर हुआ करता था, 1991 में ये ब्रेक डाउन हो गया, रसिया हो गया। तो यूएसएसआर से क्या लिए गए हैं? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो बताएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। सोशलिज्म यानी समाजवाद, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात भी रसिया से ली गई है, और पंचवर्षीय योजना रसिया से ली गई है। फिर आता है कनाडा। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है यानी यूनियन सिस्टम, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का पद, और जीएसटी का स्वरूप कैसा होगा ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर उसके बाद में दोस्तों बात आती है आपकी फ्रांसीसी संविधान से। तो फ्रांसीसी संविधान से क्या लिखा गया है? रिपब्लिक होगा कंट्री यानी गणतंत्र होगा हमारा देश, ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। जीएसटी का प्रावधान जो है ये फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलियन संविधान से। तो कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की जो भाषा है, किस तरीके से प्रस्तावना को लिखा जाएगा, वो भी ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशंस, ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति आपके ली गई है। उसके अलावा 12 मेंबर्स विल बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट टू राज्यसभा। राज्यसभा में जो 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं ये भी आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बात करते हैं जापान के संविधान से। तो जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जर्मनी के संविधान से आप लोग जानते हैं, जर्मनी में आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल जर्मनी के संविधान से। कमेंट करके बताएंगे आपातकाल कौन कौन से आर्टिकल्स के तहत लगाया जाता है। फिर है दक्षिण अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत करता है, और ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये शॉर्ट वीडियो? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जो मैंने जैसे बताया आपको
कि कौन कौन से आर्टिकल्स कब कैसे इफेक्टिव हुए और किस आर्टिकल के तहत ये बात कही गई है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आया हूँ। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।